और कुछ व्यक्ति सनातन विद्रोही लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान के युवाओं को नशे का आदी बनाओ ताकि ये युवा राष्ट्र की मुख्यधारा से न जुड़े। और निश्चित रूप से संस्कृत भाषा अब जन जन की भाषा बनेगी। भारत को जोड़ना नहीं, भारत को अब अखंड करना है। कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली ऐसी सरकार यदि इस देश में बनेगी तो निश्चित रूप से भारत पूरे विश्व का गुरुपद प्राप्त करेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी भोकाल न्यूज़। कैमरे के उस पार सहयोगी वीरेन है और हम आज ऐसी शख्सियत से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय संत है पंडित मिथिलेश नागर जी। ग्राम छायन में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का जो है प्रवचन दे रहे हैं, कथा का आयोजन हो रहा है। इसी मौके पर हम मुलाकात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गुरुजी प्रणाम। पहला सवाल प्रभु श्री राम से, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको और आपकी पूरी टीम एमपी न्यूज़ भोपाल। और मैं निवेदन करूं कि जहां तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मंगलमय प्रतिष्ठा का आपने प्रश्न किया है, 500 वर्ष की लंबी अवधि के बाद 76 बार जिस श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन हुए और 4.5 लाख हिंदू साधु संत महात्मा युवा भाई बहन इनका रक्त सरयू नदी में और अयोध्या की गलियों में बहा, उन बलिदानों के बाद पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि तदनुसार 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की जो मंगल प्रतिष्ठा हुई, ये इसका संकेत है कि हमारे महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा था, परम वै भवन ने तुम्हें तस्व राष्ट्रम समर्था भवत्वा शशाते भृशम, ये भारत माता परम वैभव तक पहुँचे, हिंदुस्तान में राम राज्य आए, ये उसका शंखनाद हो चुका है। बिल्कुल शंखनाद हो चुका है। हाल ही में जस्ट थोड़ी देर पहले खबर आई कि वाराणसी कोर्ट ने जो है ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला दिया है, पंडितों को पूजा की अनुमति दे दी। जी, चूँकि मैं अभी चंबल नदी के तट पर और ग्राम छायन में हूँ, ऐसी कोई अधिकृत सूचना, मैं अभी व्यासपीठ से उतर के आया हूँ तो मुझे इसकी जानकारी है नहीं। पर अगर ये माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय को मैं आज आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और चूंकि राम राज्य आ चुका है तो निश्चित रूप से ये उसका शंखनाद है। अगली बार मथुरा काशी वाराणसी। हाँ, निश्चित रूप से। और मथुरा काशी की तो आपने कहा है, मैं तो इससे कहीं ऊपर उठ करके और अपने मंचों के माध्यम से बोलता हूँ कि अयोध्या के बाद मथुरा भी है, काशी भी है और दिल्ली भी है और आगरा भी है। संस्कृत भाषा को लेकर काफ़ी जोर है आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण उसको मान रहे हैं। कथा के माध्यम से भी आपने कहा, अल्प समय हम भी आपकी कथा का भी हिस्सा बने थे, हमने सुना है। संस्कृत को लेकर आपके काफ़ी प्रयास है और एक पाठशाला भी आपकी तरफ से तैयार की जा रही है जिसका आह्वान भी किया गया। क्या सोचते संस्कृत को? संस्कृत हमारी मूल भाषा है। इस मातृभूमि की, इस भारत की मूल भाषा और समस्त भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत बहुत सरल भाषा है। और चूँकि संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए और मैं जन जन की भाषा बनाने के लिए प्रयासरत लगा हूँ, संस्कृत भारती जो एक संगठन है, उसी संस्कृत भारती संगठन के निमित्त में कार्य करके और महापुरुषों के स्वप्नों को साकार करने में लगा हूँ। 80% शब्द हम संस्कृत के लिए बोलते हैं, पर चूँकि ज्ञान के अभाव के कारण जनमानस में यही विचार है कि संस्कृत कठिन भाषा है, पर संस्कृत बहुत सरल भाषा है। और निश्चित रूप से संस्कृत भाषा अब जन जन की भाषा बनेगी और जन जन की भाषा बन करके और प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत बोलेगा। मैं निवेदन करूं, मध्य प्रदेश के अंदर एक राजगढ़ ब्यावरा में गांव है झीरी गांव है। उस झीरी गांव में प्रत्येक बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि पशु भी संस्कृत जानते हैं, संस्कृत समझते हैं। तो जब झीरी जैसे छोटे से गाँव में इतना परिवर्तन हो सकता है तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम कृत संकल्पित रहे तो प्रत्येक गांव में संस्कृत घर घर पहुंचेगी। गुरुजी, देश की जनगणना जल्द होने वाली है। अभी आपने जस्ट मन से ये भी कहा था कि जनगणना के समय भाषा का भी जो है एक उल्लेख किया जाता है। पिछली जनगणना में 5वें स्थान पर जो है संस्कृत जानने वाले, संस्कृत पढ़ने वालों का एक उसका दायरा था, एक स्थान था। आपका ये भी संकल्प है कि नहीं, पहले तो दूसरे स्थान पर जो है संस्कृत आई? जी, मेरा ऐसा मानना है कि चूँकि संस्कृत हमारी मूल भाषा थी, प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है, पर समस्या ये है कि 800 साल के मुगलों के राज्य में, 200 वर्ष के अंग्रेज़ों के राज्य में संस्कृत को गौण कर दिया है
पिछली जनगणना में संस्कृत, जैसे आपने बताया, 5वीं भाषा 5वें स्थान पर आई है। अगर इस बार मैं अपने समस्त हिंदुस्तानियों से, वो कोई भी संप्रदाय का हो, हिंदुस्तान का अन्न खाता है, हिंदुस्तान का जल पीता है, भारत की भूमि में रहता है, मेरा उनसे यही निवेदन है कि पहली तो मातृभाषा हिंदी हमारी है, तो मातृभाषा का यदि कॉलम है उसमें तो हिंदी लिखेंगे, पर अन्य वैकल्पिक भाषा में हमको संस्कृत भाषा लिखना है, ताकि हमारी जो मूल भाषा है वो मृत न हो, मृत भाषा में न गिनी जाए, और संस्कृत भाषा को मुख्य भाषा के रूप में वैकल्पिक भाषा में लिखा जाए। ये मेरा समस्त भक्तों से अपने मंच के माध्यम से आग्रह रहता है। भाषा को लेकर संकल्प है। अगली बात युवाओं को लेकर करेंगे। अभी जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो और हाल ही में जिस तरीके से धार्मिक आयोजन हो रहे थे, युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतलब कुछ अच्छे संकेत है कि अब युवा भी धर्म और समाज से जुड़ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ युवा, कुछ वर्ग ऐसा है जो कि भटका हुआ है। उनको लेकर क्या संदेश है? अंतिम सवाल। देखिए, भटकाव तो, जहाँ तक भटकने की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि मन में यदि दृढ़ विश्वास है और मन में आत्मविश्वास है तो युवा समाज को हम धर्म से जोड़ करके राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं। उन तक हमको पहुंचना पड़ेगा, वहाँ तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। युवा नशे का आदी हो रहा है और कुछ व्यक्ति सनातन विद्रोही लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान के युवाओं को नशे का आदी बनाओ ताकि ये युवा राष्ट्र की मुख्यधारा से न जुड़े। मेरा ऐसा मानना, और मानना नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि युवाओं को गांव-गांव में हनुमान झंडे की स्थापना करके और उन युवाओं को धर्म से जोड़ करके, कर्म से जोड़ करके और राष्ट्र से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी छायन गांव में प्रत्येक मंगलवार को हनुमान झंडा निकलता है। यहाँ हनुमान झंडा समिति के सारे सदस्य खड़े हैं। यहाँ कानखेड़ी से भक्तजन आए हैं। कानखेड़ी में भी मैंने हनुमान झंडे की स्थापना करी और वहाँ 200 की संख्या में हनुमान झंडे में युवा आते हैं। गांव-गांव में परिवर्तन होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अब राम राज्य आ चुका है। चूँकि चुनाव नज़दीक है, आम चुनाव नज़दीक है, जल्द ही अप्रैल मई के अंतिम तक मतदान भी होगा। मतदान को लेकर भी आपने बेहतर अच्छी अपील की है। किस तरीके की सरकार पंडित जी आप चाहते हैं? देखिए, सरकार हिंदुस्तान में, इस भारत में अब चूंकि राम राज्य आ चुका है, तो अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाली सरकार अब नहीं चाहिए। अब भारत का प्रत्येक, चाहे माता है, बहन हो, बेटी हो, युवा हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, सब समझ चुके हैं कि अब हिंदुस्तान में किस विचारधारा की सरकार चाहिए। सनातन का शंखनाद करने वाली, हिंदू बहन बेटियों की लाज बचाने वाली, हिंदू धर्म स्थलों की रक्षा करने वाली, और हमारे देश के युवाओं को जो मार्ग भटक रहे हैं उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने करके और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली ऐसी सरकार यदि इस देश में बनेगी तो निश्चित रूप से भारत पूरे विश्व का गुरुपद प्राप्त करेगा। बटा हुआ विपक्ष एकजुट हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे पोते भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ने की बात करी, अब न्याय की बात कर रहे हैं। कुछ कहेंगे कि विपक्ष को लेकर कि विपक्ष जिस तरीके की भूमिका आज निभा रहा है, जो इवेंट आज कर रहा है देश के अंदर, तो क्या मौजूदा सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पा रही ताकि उनको भारत जोड़ने की और भारत को न्याय दिलाने की बात की? देखिए, भारत जोड़ने का ये मैं कई पत्रकार महोदय जब बाइट लेते हैं मेरी, तो मैं उनसे विचार करता हूँ, मुझे विचार आता है कि भारत जोड़ने की भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत को जोड़ना नहीं, भारत को अब अखंड करना है। और अखंड करने के लिए जो हिंदू कुश की पाणियाँ अफगानिस्तान में है वो वापस भारत में आएगी, जो गुह्यकेश्वरी माता का शक्तिपीठ नेपाल में है वो भारत में आएगा, जो ढाकेश्वरी माता का शक्तिपीठ है वो एक दिन भारत में आएगा, और जो हिंगलाज माता का शक्तिपीठ पाकिस्तान में है वो भारत में आएगा। अमर बलिदानी नाथूराम जे गोडसे का अस्थि कलश, जिनकी अंतिम इच्छा थी कि सिंधु नदी में वो प्रवाहित हो, तो सिंधु नदी भी अब भारत में आएगी। और भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं, मेरा उन जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि भारत तो जुड़ा हुआ है, अब तो भारत को अखंड करने की यात्रा निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो ये थे राष्ट्रीय संत पंडित मिथिलेश नागर जी, जिन्होंने साफ कहा कि जो संस्कृत भाषा है वो मूल भाषा बने। इसके साथ ही विपक्ष पर भी उन्होंने बात कही है कि जिस तरीके से विपक्ष आज भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहा है, भारत को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है बल्कि भारत को अखंड बनाने की ज़रूरत है, और देश में वही सरकार आगे बढ़ेगी जो कि मानव हित में काम करेगी और धर्म हित में काम करेगी। फिलहाल इस वीडियो में हमें इजाज़त। आगे और भी तमाम ऐसी राजनीतिक, धर्म और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए एमपी भोकाल न्यूज़। धन्यवाद।